जो ट्रिपल इंजन की सरकार मांगते हैं ना, एक इंजन भ्रष्टाचार करता है, दूसरा उसको बचाने का काम करता है। नगर निगम की बात करें तो भ्रष्टाचार का अड्डा है, नरक निगम लोग कह रहे हैं। अंबाला शहर के वार्ड नंबर 14 में चुनावी सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। कांग्रेस उम्मीदवार पूनम विशु शर्मा के समर्थन में पार्टी नेताओं ने प्रचार अभियान को और गति दे दी है। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 14 में आयोजित एक बड़ी जनसभा में भारी संख्या में लोग पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने लोगों से पूनम विशु शर्मा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। जनसभा में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधायक अशोक अरोड़ा मुख्य रूप से मौजूद रहे। उन्होंने अपने संबोधन में भाजपा की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगाने का आह्वान किया। इस दौरान युवा नेता दिव्यांशु बुद्धि राजा ने भी लोगों को संबोधित किया और युवाओं से कांग्रेस उम्मीदवार पूनम विशु शर्मा को समर्थन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकास और जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। चुनाव नजदीक आते ही वार्ड नंबर 14 में राजनीतिक गतिविधियां लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं और मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। 10 तारीख को नगर निगम का चुनाव हो रहा है अम्बाड़ा में, और हमारे 2 कैंडिडेट हैं यहाँ, एक विशु की वाइफ पूनम और एक चावला जी हैं प्रदीप। तो इनके लिए आज यहाँ आए थे और मेरे उम्मीदवार हमारी कुलिंदर कौर है। अब मैं आज सुन रहा था मुख्यमंत्री जी का भाषण। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि ट्रिपल इंजन सरकार बनाओ, विकास होगा। तो 12 साल से क्या हुआ? आज अगर थोड़ी सी बरसात में अम्बाड़ा डूब जाता है, तो एक जगह मैं गया था, उसका नाम कुछ और था, कहने लगे इस गाँव को शक्ति नगर की बजाय किश्ती नगर रख दिया, और थोड़ी सी बरसात में ये हाल हो जाता है। तो फिर कौन जिम्मेवार है? अगर आज नालियां गंद से भरी पड़ी है, सफाई नहीं हो रही है, आज लोगों को एनडीसी लेने के लिए 50-60 हजार रुपए देने पड़ते हैं, प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने के लिए लोगों को धक्के खाने पड़े, उसका कौन जिम्मेवार है? और इतना व्यापक भ्रष्टाचार है। ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार मांगते हैं ना, एक इंजन भ्रष्टाचार करता है, दूसरा उसको बचाने का काम करता है। पंचकुला के अंदर आपने देखा नहीं कि किस प्रकार से 160 करोड़ का घोटाला हो गया। अगर कोई गरीब नाली ठीक कराने के लिए कहता है तो पैसे नहीं, एफडी को मिचोर करा के शेयर बाजार और मार्केट में लगा देते हैं। तो इस चुनाव में प्रदेश की जनता जो जहां जहां चुनाव हो रहा है, एक मन बना चुकी है कि ये लोगों को जो भ्रष्टाचार आज महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। आज ये महिलाओं की बात तो करते हैं, लोगों के बीच में जाके प्रचार करते हैं कि महिलाओं को आरक्षण रोक दिया, कि आज महिलाएं हमारी खड़ी हैं, जो नगर निगम में खड़ी हैं, पार्षद के रूप में खड़ी है, चेयरमैन के रूप में खड़ी है, या पंचायतों में, ये किसने दिया? ये तो कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण दिया था, और अब भी कांग्रेस पार्टी ने सर्वसम्मति से पास किया था। ये केवल अपनी कमी छुपाने के लिए करते हैं। और इस चुनाव में आपके माध्यम से अम्बाला की जनता से अपील करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी पार्षद और मेयर पद का उम्मीदवार हमारा है, उनको जिताएं। हम ये तो नहीं कहते कि इनसे जीतने से सरकार बदल जाएगी, तो प्रजातंत्र में नकेल डालना भी जरूरी है। आज इनको नकेल डालने का काम जनता जरूर। बहुत अच्छा माहौल है। आज लोगों ने मन बना लिया कि कांग्रेस पार्टी को का मेयर भी और कांग्रेस पार्टी के पार्षद भी इस बार लोग उनको चुनकर भेजेंगे। और ये जो 12 साल से बीजेपी की सरकार, इसके खिलाफ एक मैंडेट लोगों ने मन बना लिया। आज लोग सब प्रकार से देखते हैं। आज बीजेपी वाले कहते हैं कि हम विकास करेंगे। भाई 12 साल से आपने विकास क्यों नहीं करा? महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी सिचुएशन है। आज हरियाणा प्रदेश में देश में सबसे नंबर 1 है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, महंगाई का बुरा हाल है, बेरोजगारी का बुरा हाल है, रोजगार नहीं देते। अगर रोजगार दे भी रहे हैं तो बाहर के लोग हैं। 1700 वैकेंसी है, 4 को अपॉइंट करते हैं, बाकियों को छोड़ देते हैं। हमारे जो युवा बच्चे हैं वो आज बेरोजगारी के कारण है। नशे की इतनी बुरी हालत है, नशा फैल रहा है, उसको रोकने में नाकाम है। और आज नगर निगम की बात करें तो भ्रष्टाचार का अड्डा है, नरक निगम लोग कह रहे हैं। और कोई भी काम बिना पैसे के
और पैसे दे के भी नहीं हो रहा। नरक निगम हो गया, नगद निगम हो गया, नया नाम आ गया, नगद नियम हो गया। बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा। और आज आप लोगों, जनता के आपके माध्यम से हम ये अपील भी करते हैं कि अम्बाड़ा एक पंजाबी बहुल एरिया भी है और अपने समाज के लोग इस पर मन बना चुके हैं, इनके खिलाफ वोट देंगे, क्योंकि समाज के साथ में इन्होंने नाइंसाफी करी है। और जब जरूरत होती है तो समाज को इस्तेमाल करते हैं, और जब जरूरत नहीं होती तो उसको निकाल देते हैं। 7 नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव में एक भी पंजाबी को टिकट नहीं दी। समाज में इस बात का भी रोष है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि हमारा एक मंत्री इन्होंने अनिल विज बना रखा है, उसको भी साइड लाइन लग रखा है। समाज की जब जरूरत होती है तो उसका इस्तेमाल करते हैं। हमने बड़ी कोशिश करी कि पंजाबी वेलफेयर बोर्ड बनाओ, उसका भी कोई जवाब नहीं। पंजाबी को बढ़ावा दो, उसके ऊपर भी कोई बात नहीं। मनोहर लाल जी 10 साल 9.5 साल चीफ मिनिस्टर रहे, जब जरूरत थी तो इस्तेमाल किया, और उसके बाद उनको भी वहां से यहाँ से फारग कर दिया। आज प्रदेश की जनता और पंजाबी समाज जो व्यापारी है, और व्यापारी लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहले चाहता है। हम टैक्स पेयर सबसे ज्यादा है हरियाणा में, लेकिन हम सुरक्षित नहीं है। दुकान पे जाएं, गैंगवार शुरू हो गई है। आप अखबार उठा के देखो तो रोज कितनी गैंग सक्रिय हैं, गोली मार देंगे, दुकान लूट ले जाएंगे, और ये फरोख्ती का काम हो रहा है। पिछले दिनों 5 करोड़ जज्जर में अगवा करके 5 करोड़ उससे ले गए। तो आज ये तो सिचुएशन है प्रदेश में। और ये कहते हैं विकास करेंगे। भाई 12 साल से तुम कर क्या रहे हो? आपके पास मौका था, आपकी सरकारें थी, देश में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, और नगर पालिका में भी इनकी सरकार थी। और एक और बात आपके माध्यम से, पिछले 10 महीने हमारे समाज की एक शैलजा सचदेवा मेयर रही, उसको दफ्तर तक नहीं दिया, काम करने नहीं दिया, और बेचारी बाहर ही खड़ी रही। वो काम करना चाहती थी, उसको काम नहीं करना दिया। समाज के लोग सब समझते हैं भी कैसे ये व्यवहार हमारे साथ कर रहे हैं, और अब समाज के लोग जवाब भी देंगे। इनको मौका भी है और दस्तूर भी है। और 10 तारीख को मैं तो अपील करता हूँ सभी लोगों से, 36 बरादरी से, और विशेषकर अपने समाज से, कि 10 तारीख को कांग्रेस पार्टी के 20 के 20 उम्मीदवारों को और मेयर को जितवाएं। बहुत बढ़िया एक मैसेज, एक चोट इनके नाम पे लगेगी, तभी जाके इनको समझ आएगी। धन्यवाद। आज हम वार्ड नंबर 14 मॉडल टाउन में खड़े हैं, और यहाँ से हमारी कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं हमारी बहन पूनम विशु शर्मा जी, और वार्ड नंबर 13 से हमारे जो प्रत्याशी हैं हमारे गोल्डी चावला जी आज जनसभा में पहुंचे थे। और लोगों का जो रुझान है वो देखने को मिल रहा है कि लोग बदलाव चाहते हैं। आज अम्बाड़ा के अंदर आप किसी वार्ड में चले जाइए, अगर मैं मुख्य तौर पर बात करूं वार्ड नंबर 14 की, मॉडल टाउन एक ऐसा इलाका किसी भी शहर का होता है कि जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट के मामले में नंबर 1 पर होता है। लेकिन अम्बाड़ा के अंदर आज हालात देखे हैं कि यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे सड़कों की व्यवस्था की बात हो, चाहे ड्रेनेज की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे लाइटों की बात हो, आज इन मूलभूत सुविधाओं के लिए भी लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं देखना पड़ रहा है। तो ये बड़ा गहरा विषय है, और इसी के लिए हमारे बीच के प्रत्याशी हमारे भाई विशु शर्मा जी मेरे साथ यूथ कांग्रेस में मेरे मजबूत साथी रहे। इनकी धर्मपत्नी है जो चुनाव लड़ रही हैं, उन्हीं के लिए आज हम यहाँ चुनाव में पहुंचे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और जनता से हमने यही अपील करी है कि एक ऐसे व्यक्ति को आप अपना नुमाइंदा चुने जो व्यक्ति आपके सुख दुख में और आधी रात को भी जो है आप जिसे आवाज मारे वो खड़ा हो सके। तो मुझे लगता है ये सभी खूबियां हमारे भाई विशु शर्मा जी में और हमारे भाई गोल्डी चावला जी में बखूबी रूप से हैं। इसलिए आपके माध्यम से भी इस वार्ड के, दोनों वार्ड के हमारे प्रत्याशियों जनता को यही अपील